साहब। गेट के 500 मीटर पहले गाड़ी रोक दे और मेरा इंतजार करना, मुझे आने में देर नहीं लगेगी। हाँ जी साहब। बस थोड़ा अंदर लगा दो, कोई भी गड़बड़ हुई मिस कॉल दूंगा, फौरन गेट पर पहुंच जाना। जी साहब। सर, ये गाड़ी किसकी हमें तो मालूम ही नहीं। बस ऑर्डर आया था कि गाड़ी रोको मत, चेक मत करो, कुछ देखो मत, जो करना है करके चले जाएंगे। इस जंगल का बलात्कार और मर्डर हो रहा है। हर दिन गाड़ियां आकर कत्ल किए गए पेड़ों को उठा ले जाती हैं। डंके की चोट पर माइनिंग हो रही है जो हर तरीके से गैर कानूनी है। प्रकाश, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, हम लोगों के साथ खाना खा लो। सॉरी गीता, बहुत ही जरूरी रिपोर्ट है। दीपक भी उतना ही जरूरी है। हमारा बेटा, इनकेस अगर आप भूल गए हो तो। गीता प्लीज। चलिए ना, दीपक इतने दिनों बाद हॉस्टल से आया, साथ में खाना खाओगे तो उसे अच्छा लगेगा। कल गीता उसे समझा देना, ये आर्टिकल अभी प्रिंट में जाना है यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पता है काव्या, मैं वहां से गई और सब भाग गए। मस्ती हो रही है? हाँ सिमरन, काव्या, पहले ये तो बताओ तुम्हारे एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं? बस सिर्फ 3 पेपर्स बाकी है, फिर छुट्टी। तो घर जाने के लिए टिकट्स करा ली तुमने? हाँ, वो तो हमने 1 महीने पहले ही करवा लिए थे। तुम बताओ, तुम्हारी इंजीनियरिंग कैसे चल रही है? इंजीनियरिंग चलती नहीं दौड़ती है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। वो तो एक प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ भोपाल आया था, तो सोचा मम्मी पापा और रावी से मिलता चलूँ और तुम दोनों को भी हेलो बोल दूँ। भैया, मैं भी आपके साथ भोपाल चलूंगी, मुझे भी कुछ कॉलेजेस के फॉर्म कलेक्ट करने हैं। ओके। दीपक बेटा, तुम लोग खाना शुरू करो, पापा को लेट हो जाएगा। अरे प्रकाश जी, आप टेंशन ना लो, मैं बदल देता हूँ अभी। बस ये 3 दिन भी नहीं चला स्पाइक गार्ड। आप इस कंपनी के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं करते? क्या सर जी, मेड इन चाइना है, शिकायत किससे करेंगे? इंडिया गवर्नमेंट से कि चाइना गवर्नमेंट से? सरकार को लगता है चीनी आक्रमण बॉर्डर पर होगा, वो अंदर रहा है। खैर मैं बदल देता हूँ, पर माल की कोई गारंटी नहीं है साहब। बंसी, हाँ इंजीनियर साहब के ऐसे खराब हो गया, किसी को भेज कर ठीक करवा दे। करा देते हैं, जल्दी भेज दे। हाँ भेज दो। अच्छा सुन, प्रणाम उमेश जी। प्रकाश, 100 साल जियोगे। तुम्हारा ही आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, बात में दम है तुम्हारी। काश कोई इस आर्टिकल को पढ़ के सख्त एक्शन भी लेता, तब कोई बात बनती। अरे विधानसभा हिला देने वाली खबर है, तुम देखना ऊपर से इंक्वायरी के ऑर्डर जरूर आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इतनी खुफिया इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से भाई? खुफिया इन्फॉर्मेशन तो खुफिया सोर्सेज से ही मिलती है उमेश जी, और एक पत्रकार अपने सोर्सेज कभी नहीं बताता। अच्छा, मेरे PWD डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी मदद हो पाएगी ना, मैं जरूर करूँगा। अरे आपसे तो पक्की उम्मीद है। अरे हम तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी। साहब शाम तक करवा देगा बोल दिया। अच्छा, ऑल द बेस्ट। हेलो। जंगल में घूमने का बड़ा शौक है तुझे? कौन बोल रहा है? तेरे बच्चों का बाप बोल रहा हूँ बे। क्या बकवास है ये? अबे चुप, डर डर के अखबार में चुगली करता है। अगली बार अगर जंगल में कदम रखा ना, तो वहीं किसी पेड़ में फांसी चढ़ा दूंगा। शाबाश, बड़े बहादुर हो तुम।
मुझे फांसी चढ़ाओगे पर अपना नाम नहीं बताओगे? नाम पता भी कर लेगा तो भी हमारा काम नहीं रुकेगा। सुन बे एनजीओ के एजेंट, लास्ट वार्निंग है, पीछे हट। नहीं हटूंगा। तो फिर उठेगा तू। भोपाल के पास नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर एक जिला है उमरिया। प्रकाश शेखावत इसी इलाके के रहने वाले एक पत्रकार थे। छोटे लेकिन बहादुर कदम उठाते हुए प्रकाश शेखावत ने काफी इज्जत और सम्मान कमाया था। उमरिया जिले में इल्लीगल माइनिंग के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी थी, जो हर दूसरे दिन उनके न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती। इस तरह की इन्वेस्टिगेटिंग पत्रकारिता ने सरकार और प्रशासन के दरवाजे पर मजबूत दस्तक दी थी। प्रकाश शेखावत को आए दिन जान की धमकियां आने लगी थी, लेकिन प्रकाश पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस अपने अभियान को आगे बढ़ाते जा रहे थे। इतने में उमरिया जिले को एक हाई प्रोफाइल किडनैपिंग ने हिलाकर रख दिया। अखिल रुक जा, मेरे घर से ना गाड़ी आती होगी, तुझे घर ड्रॉप करता जाऊंगा। लेकिन मैं तो घर नहीं जा रहा हूँ, बुआ के घर जा रहा हूँ। अच्छा। घर तो शाम को जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चल बाय। ओके बाय। ये क्या? यही है। यूटर्न मारता हूँ मैं। भाभी, जय बाबा पैदल घर आए क्या? क्या बात कर रहे हो गोपी? पैदल क्यों आने लगा? तुम्हारे साथ नहीं आया? कहाँ है जय? भाभी मैं लेने गया था, लेकिन जहाँ जय बाबा रोज खड़े होते हैं ना, वहाँ थे नहीं। आपसे कुछ बोल कर गए क्या? किसी दोस्त के यहाँ जाने वाले ऐसा कुछ? अरे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जय ने। जाओ वापस जाके ढूंढो, वहीं कहीं होगा। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ। साहब है क्या? साहब, जय बाबा कहीं मिल नहीं रहे, बहुत ढूंढा। अरे क्या बक रहे हो गोपी? जी, जहाँ जय बाबा रोज खड़े होते हैं वहाँ आज नहीं थे। मुझे थोड़ी सी देर हुई ट्रैफिक के चक्कर में, तब से कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे स्कूल में पूछा? स्कूल में भी पूछा, उसके दोस्त अखिल के घर गया था, वहाँ भी नहीं है। घर पहुँच गया होगा? साहब नहीं पहुँचा, घर से ही आ रहा हूँ, बाबूजी बहुत टेंशन में है। हेलो हेलो सुमित्रा, जय घर पहुंचा? नहीं जी, मैं उसके स्कूल और उसके दोस्तों को फोन कर करके थक गई, कोई खबर नहीं है। देखिए मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, मैं खुद देखता हूँ। क्या करें साहब? हेलो इंजीनियर साहब, तुम पुलिस के पास गए तो तुम्हारा लाडला बेटा जय सीधा मुर्दा घर जाएगा। कौन बोल रहे हैं? अरे हम अपहरणकर्ता बोल रहे हैं भाई, वरना ऐसे आपको कौन धमकियां देगा? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ये हुई ना बात, सीधा मुद्दे पे आ गए। हाँ, कितने चाहिए? 1 करोड़। 1 करोड़?
अरे आप पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर हैं, कोई पनवारी नहीं। नहीं नहीं भाई, बहुत बहुत ज़्यादा है ये तो। ठीक है, आप आधा दे दीजिए और हम भी आपका जो है आपको आधा ही दे देंगे। अब आप हमें ये बताओ कि आपको कौन सा हिस्सा ज्यादा पसंद है, कमर के ऊपर का या कमर के नीचे का? देखो ऐसा कुछ मत करना प्लीज प्लीज प्लीज। कर तो आप रहे हैं, कोई अपने बच्चे की जान का सौदा करता है क्या? नहीं देखो, सुनो 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 मेरी बात सुनो। 3 घंटे के बाद हम आपको एक फोन करेंगे और आप हमें खुशखबरी सुनाओगे कि भैया ये लो आपके 1 करोड़, वरना हम तुरंत आपको एक बुरी खबर सुनाएंगे। हेलो 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 सुनो। क्या हुआ साहब? गोपी, हमारे जय को किसी ने किडनैप कर लिया है, अपहरण हो गया उसका। क्या? हिम्मत रखो सुमित्रा, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम स्पेशल टास्क फोर्स से हैं। हमारी टीम बहुत छोटी और स्पेशलाइज्ड है, ऐसे केस हम रोज सोल्व करते हैं, भरोसा रखिए हम पर। मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है इंस्पेक्टर। अगर होते भी तो हम एक भी पैसा उनके हाथ नहीं लगने देते। मैंने आपसे कहा ना, आप हम पे भरोसा रखिए, आपका बेटा सही सलामत घर वापस आएगा। सर, कॉल ट्रेस हो गया, यूपी का नंबर है। गुड माधव, एड्रेस निकलवाओ, अगर जरूरत पड़े तो यूपी स्पेशल ऑपरेशन टीम की मदद भी लो। राइट सर। नमस्ते मैडम साहब, वो आपके ड्राइवर गोपी ने बोला है कि एसी में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बुलाएंगे तुम्हें बाद में। साहब कुछ हो गया क्या? अरे बोला ना कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ यहां से अभी। संभालो सुमित्रा, अपने आप को संभालो। शर्मा, ट्रेस अलर्ट। उमेश जी। अरे तो रिपोर्टर प्रकाश शेखावत का फोन है, ले लीजिए। हेलो उमेश जी, कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वो मैंने कुछ सुना। क्या सुना? नहीं बस सुना कि आपका बेटा किडनैप हो गया है और एसटीएफ लग गई है इस केस पर। देखिए प्रकाश जी, मैं अभी बात करने की हालत में नहीं हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। लाइए, मुझे बात करनी। मिस्टर प्रकाश, एसटीएफ इंस्पेक्टर अमर सक्सेना बोल रहा हूँ। हेलो सर। मिस्टर प्रकाश, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली, लेकिन मैं इतनी रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगा कि प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को न्यूज़ मत बनाइएगा। नहीं बनाऊंगा इंस्पेक्टर, यू हैव माय वर्ड। मैंने बस पर्सनल लेवल पर हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया था, और अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो ज़रूर करूंगा। आखिरकार एक बच्चे की ज़िंदगी दांव पर लगी है। थैंक यू मिस्टर प्रकाश, थैंक यू वेरी मच। एक सीनियर पीडब्ल्यूडी ऑफिसर के बेटे का अपहरण हुआ था और पुलिस इस केस को बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल कर रही थी। ऐसा जान पड़ रहा था कि पीडब्ल्यूडी इंजीनियर उमेश सिंह की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी जो इस षड्यंत्र के पीछे हो सकता था। पुलिस को शक था कि यह किसी लोकल गैंग का काम था, लेकिन पुलिस हर कदम बहुत सावधानी से ले रही थी। अब इंतजार था उस फोन कॉल का जो किडनैपर्स 3 घंटे बाद करने वाले थे। सर, सेम नंबर नहीं है। उमेश जी, हेलो, रेडी है जी 1 करोड़? सुनो, 1 करोड़ रेडी है या नहीं? नहीं है, मतलब 1 करोड़ रुपए नहीं है मेरे पास। अरे मैं इतना बड़ा आदमी हूँ ही नहीं, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है ना। गलतफहमी है आपको ही इंजीनियर साहब, और गलतफहमी हुई है पुलिस को, जिन्होंने आपको ये पट्टी बढ़ाई है कि कुछ नहीं होगा। आप बात करते रहो, हम कॉल ट्रेस करेंगे और आपके बच्चे को जिंदा लौटाएंगे। नहीं नहीं, पुलिस नहीं है यहाँ पे। चलिए मान लेते हैं आपकी बात को, और ये भी मान लेते हैं कि आपके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है। सच में नहीं है मेरे पास। तो सच में कितने हैं? ये गहने वहने मिला के 20 लाख तक हो गए। 20 लाख? ठीक है, ये 20 लाख आप रेडी रखिए, कल सुबह फोन करके बताऊंगा कहाँ देना है। हेलो हेलो, मैं जय से बात कर सकता हूँ?
अगर 1 करोड़ रुपए का इंतजाम किया होता है ना तो बात क्या गले मिलते बेटे से। शुक्र करो मैंने गला काटा नहीं है अभी तक। कल सुबह 20 लाख मिलने तक जिंदा रखेंगे उसे। हेलो माधव सर, आपने तो आम कांस्टेबल यहाँ तैनात कर दो और अभी जिस नंबर से कॉल आया था उसकी ट्रैकिंग पर लग जाओ। जल्दी करो माधव, हमारे पास टाइम बहुत कम है। राइट सर। सर दूसरा नंबर भी यूपी का। इस उमेश सिंह का उत्तर प्रदेश में कोई कनेक्शन है क्या? नहीं सर, लगता तो नहीं है। उसकी बैकग्राउंड चेक की है मैंने। ये उत्तर प्रदेश के किसी गिरोह का काम तो नहीं है? सर हमारे यूपी के खबरी नेटवर्क ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। मुझे तो ये यहीं का किया कराया लगता है। और कोई अंदर का भी शामिल हो सकता है। अच्छा, वो ड्राइवर जो जय को रोज छोड़ने जाता था? गोपी सर। बुलाओ साले। ओके सर। साहब, मैं भगवान कसम खाता हूँ साहब, मेरा कोई हाथ नहीं है। देख, मेरा हाथ मत उठवा, नहीं तो कसम खाने के लिए तेरी जबान नहीं बचेगी। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ साहब। तेरे मालिक के इकलौते बेटे का किडनैप हुआ है गोपी। अब ये बता कि तेरे अलावा और कौन जानता था कि जय वहां तेरा इंतजार कर रहा है? साहब और मैम साहब के अलावा और कौन ही जानता था साहब। तो स्कूल इतनी देर से क्यों पहुंचा? साहब मैं तो टाइम से ही निकला था, बस। अरे क्या कर रहे हो भाई? ओ भाई, अरे गाड़ी साइड में लो ना। अरे हटाओ ना यार। वॉचमैन क्या है? अरे भैया लो ना पीछे गाड़ी। भाई साहब बीच में क्यों खड़ी करते? साइड में ले जाओ ना जरा पीछे। अरे जल्दी लीजिए, देर हो रही है। चलिए 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 चलिए। साहब के ऑफिस से निकलने में थोड़ी देर हो गई, थोड़ा ट्रैफिक था साहब। मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ था साहब, सिर्फ 5 मिनट। जुर्म की दुनिया में एक सेकंड मायने रखता है गोपी। खैर, जिस गाड़ी ने तुझे रोका था उसका नंबर याद है? नहीं साहब, मैं जल्दी में था और शक जैसा कुछ था नहीं। मुझे बस जय बाबा को लेना था, घर छोड़ना था। अब साहब 5 मिनट, देखिए ना कैसे क्या हो गया साहब। सर मैंने इसके सारे रिकॉर्ड चेक किए, क्लीन है। लेकिन किडनैपर्स ने अपनी प्लानिंग में इसका ख्याल रखा, इसे जानबूझकर लेट करवाया। और इसका कहना यह है कि उमेश सिंह और उनकी पत्नी सुमित्रा के अलावा और कोई नहीं जानता था कि ये जय को लेने जाने वाला है। अपहरण हुए बच्चे के माता पिता भला कैसे सो सकते हैं? उमेश सिंह और सुमित्रा सिंह के लिए वो सबसे लंबी और सबसे काली रात थी। इंतजार था किडनैपर्स के फोन कॉल का कि फिरौती की रकम कब और कहां लानी है। दूसरी तरफ एसटीएफ को अब तक अपहरणकर्ताओं के बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस ने अब अपहरणकर्ताओं से आमना सामना करने की ठान ली। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कोई फ्रोती रोती नहीं दी जाएगी। इस बात का अच्छे से ख्याल रहे कि यह सिर्फ हमारी प्लानिंग की एक चाल है। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे कि मैंने आपको समझाया। देखिए, मेरे बच्चे पे खरोच तक नहीं आनी चाहिए। अगर वो लोग पैसे लेकर बच्चे को लौटाते हैं तो वही मंजूर है। सुमित्रा, आपकी प्लानिंग मैं नहीं जानती। मुझे मेरा जय चाहिए, मेरा जय। सुमित्रा हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। देखिए सुमित्रा जी, आप शांत हो जाइए। फिरौती लेने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जय को वापस कर देंगे। हो सकता है उनकी हिम्मत और बढ़ जाए, वो और ज्यादा पैसे की मांग करने लगे। आप चिंता मत कीजिए, हम आए दिन ऐसे लोगों से निपटते रहते हैं। इन लोगों को रोकने का बस एक ही रास्ता है, पकड़ो, जेल में डालो या फिर सीधे एनकाउंटर। लेकिन इंस्पेक्टर, क्या आप हर बार किडनैप हुए बच्चों को बचा पाते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है इंस्पेक्टर, कहीं उन्होंने ऑलरेडी हमारे बच्चे को कुछ करना दिया। नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नहीं। सर एक और नया नंबर। वही लगते हैं।
साले सिम कार्ड बदल बदल कर फोन कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम उनके बाप हैं। आप फोन लीजिए। हेलो, हेलो, चलते रहो इंजीनियर बाबू और भोपाल हाईवे पकड़ लो और भोजपुर क्रॉसिंग पर जो ओवरब्रिज बन रहा है ना, वहां से लेफ्ट लो। अब वहां से तीसरा लेफ्ट लो, वहां एक कच्चा रास्ता है और सामने एक खंडहर है। तुम हमारा वहां पर इंतजार करो। सर मैसेज आया कि आखिरी नंबर भी उत्तर प्रदेश का है। अगले 2 घंटों में तीनों सिम कार्ड के एड्रेसेस भी मिल जाएंगे। गुड माधव, वो रहा खंडर। सब चारों तरफ फैल जाओ और याद रहे मूवमेंट चुपचाप होनी चाहिए। उन्हें इस बात का एहसास ना हो कि हम यहाँ पर हैं। राइट सर। ऑल द बेस्ट। हाँ बोलोगे तुम? गड़बड़ है, पुलिस भी आई है साथ में। इस साले उमेश सिंह की तो सामत आई है। पहले से पुलिस साथ में रही होगी। मुझे भी यही लग रहा है। साले इंजीनियर ने हमें धोखा दे दिया। अब तो हम पकड़े जाएंगे और ये साला बच के निकल जाएगा। हमारी तो मतलब घटिया खड़ी कर देंगे पुलिस वाले। सुनो, निकलते। ठीक है भाई। खंडर के पीछे से धीरे धीरे धावा बोलो। ओके ओके सर। सर। हाँ माधव, किडनैपर्स नहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बच्चा मिल गया। गुड, बच्चे को सेव करो। टॉप प्रायोरिटी हमारी बच्चे को सेव करना है। ओके कॉपी सर। उमेश जी जय हमें मिल गया है, आप बेफिक्र रहिए, वो सेफ है। डोंट वरी डोंट वरी। उमेश जी, मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं? जय पापा पापा
जय जय ओ मेरा बच्चा। कुछ नहीं पापा आगे देखा, पापा आगे बेटा, कुछ नहीं, सब ठीक हो बेटा। सर पूरा लगा छान मारा, साले भाग गए। कोई बात नहीं माधव, साले जाएंगे कहाँ। बेटा जय, कुछ बता सकते हो वो लोग कितने थे, किस तरफ गए हैं? नहीं अंकल, बस वो लोग मुझे यहाँ ले आए फिर कहीं चले गए। अच्छा बेटा, वो कैसे दिखते थे, कितने थे, गाड़ी कौन सी थी उनके पास? उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। 2 लोग तो थे और हाँ, उनकी गाड़ी स्कॉर्पियो थी। मुझे पता ही नहीं चला कि वो लोग कौन थे और मुझे कहाँ लेके जा रहे थे। कोई बात नहीं बेटा। माधव चल, हमें किसी भी सूरत में इन्हें पकड़ना ही होगा, पता लगाना होगा कि ऐसे कैसे छोड़कर भाग गए। सिम कार्ड के एड्रेस आ गए होंगे, पता करो। राइट सर। उमेश जी, आप बच्चे को लेकर घर जाइए, हमारे आदमी आपको सिक्योरिटी देंगे। आप निश्चिंत रहिए, हम उन कुत्तों को पकड़ के ही दम लेंगे। 12 वर्षीय जय सही सलामत अपने माता पिता के पास पहुंच गया, लेकिन पुलिस इस बात से हैरान थी कि आखिरकार किडनैपर्स फिरौती की रकम लिए बिना ही क्यों भाग खड़े हुए। यह घटना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। आखिरकार माजरा क्या था? सर तीनों सिम कार्ड्स हैं तो उत्तर प्रदेश के, लेकिन रजिस्ट्रेशन के दौरान एड्रेस यहीं का दिया गया है, उमरिया का। उमरिया में कहाँ? कौन हो आप लोग? साहब मैंने किया क्या है? अरे साहब हुआ क्या साहब? मेरे को कोई किया क्या? साहब मैंने किया क्या है? साहब मेरा यकीन करिए साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। इस अपहरण की कोशिश में 3 सिम कार्ड इस्तेमाल हुए हैं बंसी, और वो तीनों सिम कार्ड तुम्हारे एड्रेस पे रजिस्टर्ड हैं, और तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। तुझे लगा कि यूपी का नंबर इस्तेमाल करेगा तो हम गुमराह हो जाएंगे? साहब मुझे नहीं मालूम मेरा एड्रेस क्यों दिया गया है साहब, सच कह रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन है ना तू? जी साहब, मेहनत की खाता हूँ। इलेक्ट्रिक शॉक खाएगा, फिर तेरी सारी मेहनत ईमानदारी फटाफट बाहर निकल आएगी, समझा? साहब वो सिम कार्ड मैंने ही खरीदे थे साहब, लेकिन मुझे नहीं मालूम था साहब वो इस सब में इस्तेमाल होने वाले हैं साहब। किसके कहने पर खरीदे थे वो सिम कार्ड? प्रकाश जी, पत्रकार प्रकाश शेखावत जी के। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, किडनैपर्स की कोई खबर? खबरों के बादशाह तो आप हैं प्रकाश जी, हम तो बस ऐसे ही लगे हुए। वैसे आज नहीं तो कल हम उमेश सिंह के बेटे के अपहरणकर्ताओं को धर ही लगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। प्रकाश जी आपको हमारे साथ चलना होगा। मुझे? हाँ अभी। पर क्यों इंस्पेक्टर? आपसे कुछ बातें करनी है जो यहाँ नहीं की जा सकती। आइए प्लीज। आप पागल हो गए क्या इंस्पेक्टर? सबूत है हमारे पास। इलेक्ट्रीशियन बंसी ने कबूल किया है कि उसने आप ही के कहने पर 3 सिम कार्ड खरीदे हैं। उसे आप सबूत कहते हैं? कल वो कहे कि इंस्पेक्टर अमर सक्सेना ने मुझे कहा था। आई मीन किसी के कहने से क्या होता है? बंसी झूठ क्यों बोलेगा, और वो फिर आप ही का नाम क्यों लेगा मिस्टर शेखावत? कॉमन सेंस इंस्पेक्टर, वो किसी और का नाम बचाना चाहता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली मुझे फंसाना चाहता है। आप ही सोचिए, अगर मुझे ये किडनैपिंग करवानी होती तो मैं उसके एड्रेस पे वो सिम कार्ड क्यों खरीदता? इतने बेवकूफ होते हैं किडनैपर्स। वो कुछ छुपा रहा है, और ये बातें पता नहीं क्यों आपकी आंखों से छुप रही हैं। सर, एक्सक्यूज मी। सर इस प्रकाश शेखावत का ट्रैक रिकॉर्ड तो एकदम दूध की तरह धुला है। इसकी फैमिली में कौन कौन है? सर एक बेटा है दीपक, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, फिलहाल अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर घर आया हुआ है, वहाँ किसी हॉस्टल में रहता है। सर एक बेटी है रावी, स्टूडेंट है। साथ में 2 पेइंग गेस्ट रहती हैं, सिमरन और काव्या, दोनों फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स हैं सर। यूपी की रहने वाली है? नहीं सर यहीं की है। प्रकाश का कोई आड़ा टेढ़ा फोन कॉल? सर ये यूपी के नंबर से कॉल आया था, फिलहाल स्विच ऑफ है। मिस्टर प्रकाश, ये नंबर किसका है? इस नंबर से आपको परसों 24 फरवरी सुबह 10:30 बजे कॉल आया था। अगली बार अगर जंगल में कदम रखा ना तो वहीं किसी पेड़ में फांसी चढ़ा दूंगा। शाबाश, बड़े बहादुर हो तुम।
मुझे फांसी चढ़ाओगे पर अपना नाम नहीं बताओगे? धमकी मिली थी इस नंबर से। धमकी? धमकियां मुझे हर दिन मिलती हैं इंस्पेक्टर, मैं उन पर ध्यान नहीं देता। कैसी धमकी? मेरा मतलब किस तरह की धमकी? हमारे इलाके में चल रही गैर कानूनी माइनिंग को लेकर मैंने एक रिपोर्ट फाइल की थी। इंस्पेक्टर अमर, कोई मुझे उस केस इलीगल माइनिंग की इन्वेस्टिगेशन से हटाने के लिए इस किडनैपिंग केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग गुमराह हो रहे हैं, प्लीज इस षड्यंत्र को पहचानिए। पत्रकार प्रकाश शेखावत के खिलाफ पुलिस को कोई भी सबूत या सुराग नहीं मिले। इलेक्ट्रीशियन बंसी पत्रकार शेखावत और पीडब्ल्यूडी इंजीनियर उमेश सिंह दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अब यह बात तो साफ थी कि बंसी किसी के कहने पर शेखावत का नाम ले रहा था, लेकिन उसके आगे कौन थे? कौन थे वो लोग जो इस किडनैपिंग केस के बहाने ईमानदार पत्रकार प्रकाश शेखावत पर कीचड़ उछालने पर तुले थे? साहब माफ कर दो साहब, मैंने वो कहा जो मुझे कहा गया था कहने को। साहब वो पीडब्ल्यूडी ऑफिस का सिक्योरिटी वाला है, राम सरन साहब, ये सब उसी का किया कराया है। साहब हम दोनों ने मिल करके अरविंद और गौतम को ये काम सौंपा था साहब। हम चारों ने मिल करके अपहरण और फिरौती का प्लान बनाया था साहब। किडनैपिंग तो बहुत खुदी से कर ली थी, फिर बिना फिरौती लिए वहां से भाग क्यों गए? साहब मैंने उनको नहीं बताया था कि बात पुलिस तक पहुंच गई है। साहब कुछ हो गया क्या? अरे बोला ना कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ यहाँ से अभी। क्यों नहीं बताया? साहब मुझे लगा अगर मैं बताऊंगा तो सारा इल्जाम मेरे सर आ जाएगा। उमेश जी, हमें किडनैपर्स का पता चल गया है। कौन है वो? इस पूरे ऑपरेशन का सरदार आप ही के ऑफिस का सिक्योरिटी वाला रामशरण था। रामशरण? ओह माय गॉड। और आपके मोहल्ले का इलेक्ट्रीशियन बंसी। फिर इन दोनों ने मिलकर 2 किराए के किडनैपर्स को शामिल किया। नहीं इंस्पेक्टर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये लोग असली किडनैपर्स नहीं हो सकते। यही है वो लोग, हमने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस इस केस में कोई बात छिपा रही है। मुझे नहीं लगता ये असली किडनैपर्स है। छोड़िए ना प्रकाश, वो लोग देख लेंगे ना जो भी है। आप क्यों इतना इन्वॉल्व हो रहे हो? गीता, क्योंकि मैं इसमें काफी गहराई तक इन्वॉल्व हूँ। मेरा नाम घसीटा गया था इसमें। इसीलिए कह रही हूँ दूर रहिए इन सब से ना। पता है लोग कैसी कैसी बातें करने लगे हैं। लोग तो उतना ही करते हैं गीता, बातें। लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो हो चुका कल्याण इस देश का। बस मैं इतना समझता हूँ कि ये जो कह रहे हैं केस सॉल्व है, ये महज एक पर्दा डाला जा रहा है किसी बड़े कांड पर। बहुत अच्छे जा रहे हैं। बाय अंकल, बाय आंटी। बाय अंकल, आज शाम तक हमारी ट्रेन की टिकट्स कंफर्म हो जाएगी ना? हाँ बेटा, मैंने स्टेशन मास्टर से बात कर रखी है, तुम फिक्र मत करो। आज तुम्हारा लास्ट पेपर है ना, ढंग से लिखो और शाम की गाड़ी से सीधे अपने घर। हाँ ओके अंकल, थैंक यू सो मच अंकल। थैंक्स अंकल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय। चलिए अब नाश्ता कीजिए और चाय पीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। प्लीज गो अहेड। डीआईजी साहब, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर उमेश सिंह जी के बेटे को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़वाने के लिए कोई डील की गई थी। देखिए, कोई भी डील नहीं की गई है। दरअसल आपकी ये खबर नहीं, सिर्फ एक अफवाह है। और आप लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि एसटीएफ के होनहार जवानों ने मिलकर उमेश सिंह के बेटे को सही सलामत बचाया। और जहां तक फिरौती का सवाल है, तो फिरौती की कोई भी रकम नहीं दी गई है। डीआईजी साहब, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या ये असली किडनैपर्स हैं? मुझे डाउट है सर। देखिए, किडनैपिंग असली थी, किडनैपर्स असली हैं, तो इसमें डाउट का क्या सवाल उठता है? अगर आपके पास में कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन तो प्लीज सबके सामने खुलासा कीजिए। प्लीज गो अहेड। सर, एसटीएफ ने बड़ी जल्दी में सो कॉल्ड किडनैपर्स की बातें मान ली, आप भूलिए मत।
इस केस में एक बार मुझ पर भी उंगली उठी थी। क्यों डीआईजी साहब? मिस्टर प्रकाश, हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक सस्पेक्ट ने आपकी तरफ इशारा किया था, इसलिए हमने आपसे क्वेश्चनिंग की थी। अब तक इस बात पर गुस्सा है? बिल्कुल नहीं, बल्कि गुस्सा इस बात का है कि मेरा नाम इस केस में आने के बाद भी आप लोगों ने मुझे इतनी आसानी से कैसे भुला दिया। आपको नहीं लगता कि मेरा नाम लेना अपने आप में गहरी साजिश की दस्तक है, जो आप लोग सुनकर भी अनसुनी कर रहे हैं? मिस्टर प्रकाश, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम आपकी इज्जत करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस केस की सो कॉल्ड साजिश पर इन्वेस्टिगेशन आप जरूर करेंगे। वो तो मैंने तब से ही शुरू कर दी थी, जब से मेरा नाम इस केस में उछला था डीआईजी साहब। बहुत जल्द हमारी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस इस गहरी साजिश का पर्दाफाश करेंगी। मिस्टर प्रकाश शेखावत, हमें आपकी हेडलाइन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। एक्सक्यूज मी। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद घंटों बाद निडर पत्रकार प्रकाश शेखावत की हत्या कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार शेखावत ने एक बहुत ही अहम सवाल उठाया था, क्या ये मुजरिम जय के असली अपहरणकर्ता हैं? कई सवाल उठ रहे थे। क्या ये किडनैपिंग का केस और प्रकाश की हत्या का केस आपस में जुड़े हुए थे? क्या किसी बड़ी साजिश पर बड़ा सा पर्दा डाला जा रहा था? इन घटनाओं ने पुलिस को हैरान कर दिया था। कैसे पुलिस ने सॉल्व किया ये पेचीदा केस, कल इसी वक्त हम उमरिया भोपाल में हुए इस केस को अंजाम देंगे। देखिएगा कल के एपिसोड में कि किस तरह स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले षड्यंत्र ने अपने लपेटे में ले लिया। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।